नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 10 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ जीके रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रश्न देखने के जरूर मिलेंगे। देखिए, आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का आज हम लोग 12वां सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यानी अभी तक हम लोगों ने 5 जून, 6 जून, 9 जून और आज मिला के 10 जून के लगभग 12 शिफ्टों का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक 5, 6, 9 और 10 का पहला और दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका कंपाइल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहले से ही अपलोड किया जा चुका है, तो आप वहां से पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। आप देखिए, 10% कम हो जाना, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। कम हो गया मतलब 10 का चीज कितना हो गया, 9। 10 का चीज कितना हो गया, 9। तो कह रखा है मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, उत्पादन इतना हो गया तो कार्य समय को बढ़ाना है, तो ये इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल, मतलब टाइम हो जाएगा 9 से 10। तो कितना टाइम बढ़ा रहे, 1 यूनिट। कितने में, 9 पर, तो 100 पर कितना। तो यहां पर हो गया 100/9। 100/9 का मतलब होता है 11:1/9%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, मैं काफ़ी मेहनत के साथ आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेकर आता हूं, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है। तो अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले भी बोल दिया हूं, आसान सा होता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह गुना, गुना की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस, बोर्ड मास रूल लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है। तो इसका उत्तर है कोचीन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए ओईसीडी देशों में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितना है। तो 17 ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर 17 ट्रिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है कि कौन असंगत है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन से ही जाया जाता है। देखिए, यहाँ से यहाँ जेड के डायरेक्ट बाद आ रहा है हे, यहाँ देखिए टी के डायरेक्ट बाद आ रहा है यू, अब एच के डायरेक्ट बाद एल एन ई आई जे के तीसरा पोजीशन बाद है। ठीक है, यहाँ जी के बाद डायरेक्ट आ रहा है एच, तो यहाँ पर सब डायरेक्ट आ रहा है, ये तीसरा पोजीशन बाद आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया तो औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन होता है। तो प्रथम कायस्थ। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक बेहतरीन क्वेश्चन, अभी तक एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा, काफी टिपिकल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा सर। आप देखिए, क्या रखा, 8 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच दक्षिण की ओर अभिमुख होकर बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 व्यक्ति है। इसको आपको जो कहना कह दीजिए, अभी तक रीजनिंग का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाते थे वो सब उत्तर की ओर बैठा है, ये दक्षिण की ओर बैठा है। देखिए, मैं जिस पोजीशन पर बैठकर वीडियो बना रहा हूं या आप जिस पोजीशन पर बैठ के
ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका जो बायां होगा ना, हम लोग बेसिकली उत्तर मानते हुए, आपको पता होगा कि ठीक है, तो यहां पर जो भी चीजें का रखा दक्षिण की ओर अभिमुख करके बैठा। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो सभी क्वेश्चन उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठा, मतलब ऊपर करके बैठा होता है। मतलब अब जो बैठा है ना वो सब नीचे की ओर मुंह करके बैठा है। तो जब हम लोग पलट जाएंगे तो अभी आप जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो आपका बायां, जैसे हम और आप जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो बायां इधर है, लेकिन एक पर्सन जो आपकी अपोजिट तरफ बैठा है तो उसका बायां इधर होगा। हम अगर इधर बैठे हैं तो हमारा दायां इधर है, और एक पर्सन जो आपके मुंह के मतलब आपके जस्ट सामने है तो उसका दायां इधर होगा। मतलब आप सिंपल सा एक बात समझ लीजिए कि जो आपका बायां होगा वही इसका दायां होगा, दक्षिण की ओर जो आपका दायां होगा वही बायां होगा। आपका रखा बी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, या तो बी यहां बैठा है या तो बी यहां बैठा है। आपका रखा है जी सी के बाएं ठीक पड़ोस में, नहीं कर सकते। कर रखा है ना जी जो है ना सी के बाएं। अब देखिए बाएं नहीं देखना है, ये तो बायां मेरे अनुसार है जब हम उत्तर की ओर बैठे हैं, लेकिन यहां पर सारा दक्षिण की ओर बैठा है। तो जी जो है ना सी के बायां, तो जी जो है ना सी का बायां ऐसे होना चाहिए था। जी यहां तो सी यहां, तो सी का बायां, लेकिन ये दक्षिण की ओर बैठा है तो सी यहां बैठेगा। ठीक है, आगे ए एच के बाएं ठीक पड़ोस में, नहीं कर सकते, ए एच के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। देखिए ए है, एच का बायां, एच का बायां मतलब एच को बैठना था यहां तब ये होगा, लेकिन ये सारा दक्षिण में है तो एच कहां बैठेगा, यहां पर। कहां पर बैठा अभी नहीं कर सकते। आगे सी के ठीक दाएं, नहीं ए के बारे में कह रखा है एच के बायां, एच का बायां और सी का दायां। तो देखिए ये सी का बायां है तो बोले दायां ही बायां होगा, दायां ही बायां होगा, तो यहां पे दायां है तो हमको इसका बायां देखना, तो मतलब सी का बायां, मतलब ये पैटर्न यहां पर होगा। ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति, तो ई कहां बैठेगा। अब देखिए हमारा तो दायां इधर, लेकिन वो दक्षिण की ओर बैठा है तो उसका दायां इधर, तो 3 व्यक्ति इधर, 1 2 3, तो ई के दाएं 3 व्यक्ति इधर बैठा है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आया तो बोलिए। ठीक है, अब कर रखा डी बी के बाएं पड़ोस में बैठा है। अब देखिए कर रखा है ना डी जो है ना बी के बाएं, बी के बाएं पड़ोस में, तो ये तो देखिए हमारा है उत्तर की ओर, लेकिन जो दक्षिण की मुंह बैठेगा ना तो उसका दायां इधर होगा। मतलब बी जो है ना, यहाँ पे लिखा है डी जो है ना बी का बायां, तो उसका ये बनेगा। अकर रखा बी एक छोर पर बैठा है, मतलब बी यहाँ बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा। अब एक बात ये हम पहले से बना रहे, ये चारों पोजीशन साथ में होना चाहिए तो वो यहाँ बनेगा एच ए सी जी। अब एक पर्सन कौन बच रहा है, एक पर्सन बच रहा है एफ, तो एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। अब कह रखा है डी के बाएं ठीक पड़ोस में। अब देखिए डी का बाएं पड़ोस ये होता है, लेकिन ये उत्तर वाले के लिए, लेकिन ये तो दक्षिण की ओर बैठा है, तो बायां मतलब दायां पूछ रहा है, मतलब डी के दाएं कौन बैठा है, एफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात समझ में आई। बेहतरीन क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन शायद आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में आप देखने को मिल सकते हैं। यहां से देखिए जे से क्यू, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 7वां पोजीशन, उसी तरीके से ये इसका 7वां पोजीशन। जी से 7वां पोजीशन एन, एन से 7वां पोजीशन यू, तो जे से 7वां पोजीशन पहले आएगा सी, तो ये दोनों ऑप्शन कटेगा। अब जी से 7वां पोजीशन पहले कौन आएगा, तो देखिए जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, तो जेड ही होगा, तो मतलब सी के बाद जेड, एक ही ऑप्शन पूरा होता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आपको गलत भी मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हाई लेवल का थिंकिंग बेसिस का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैलकुलेटिव भी है, इसलिए पेपर भी आपका मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्यों से कोई उपाधि स्वीकारने से रोकता है, तो आर्टिकल 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पे कह रखा है कुछ नट काला है, ये मान लेते ये नट है, कुछ नट काला है, सभी काले कौआ है, सभी का सभी काला जो है ना वो कौआ है। ठीक है, सभी कौवे कलम है, आपका रखा सभी का सभी कौआ जो है ना वो कलम है, ऐसे बनेगा। तो सभी नट काला है, तो देखिए सभी नट काला है नहीं कर सकते, सभी का सभी नट काला ये नहीं कर सकते, कुछ नट काला है, पहला लाइन ही पढ़िए। कुछ काले कौए है, देखिए कुछ काला कौआ है, कुछ काला कौआ है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का सभी काला कौवा है, तो कुछ काला भी तो कौवा हो भी करेगा, तो दूसरा निष्कर्ष सही होता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पुनः निर्वाचित हुई थी? तो डेनियल नोबोआ इक्वाडोर की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो होम टैब पर जाकर न्यू स्लाइड पर क्लिक करके हम लोग न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बोले थे कि अगर ऊपर से कोई है नीचे से कुछ है तो दोनों नंबर को जोड़कर एक घटा दीजिए। तो 24 + 19 हो जाएगा 43, और 43 में से एक घटा देंगे तो 42 इसका उत्तर होगा। ऐसा क्यों, ये भी आपको बताए थे। देखिए, ऊपर से शीर्ष से 19वां और नीचे से 24वां, तो ये पोजीशन 2 बार आया, इसलिए एक बार घटाते दोनों को जोड़कर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा 10:A:14, तो इस दोनों का प्रोडक्ट ही इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो A गुना A² बराबर 10 गुना 40 मतलब 400। तो A² बराबर 400, तो यहाँ से A का वैल्यू निकल के आएगा 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखिए, ये एक लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है। अब इसका तिर्यक ऊंचाई ये 65 दे रखा है। अब बताइए, लंबवृत्तीय शंकु का आधार तो यही है, तो आधार पर तो एक वृत्त बनेगा, तो वृत्त का एरिया क्या होता है सर? πr², और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3136 पाई। तो यहाँ पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से r² बराबर हो गया 3136। तो यहाँ से r जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा √अंडर 3136। अब √अंडर 3136 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौक 16, छक्का का 36, ठीक है। अब देखिए 25 5, या तो ये 54 का स्क्वायर होगा या तो ये 56 का स्क्वायर होगा। हम 55 देखते तो 55 का स्क्वायर होता है 30 25, ये 30 25 से ज़्यादा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 56 होगा, मतलब r पता चल गया 56, ठीक है, 54 होगा नहीं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सर πr/l। पाई का वैल्यू देखिए ऑप्शन में है ही, मतलब पाई का वैल्यू पुट नहीं करना। r यहाँ पर 56 है और l निकल के आ गया 65, ठीक है। तो बराबर पाई गुना, अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0, बाकी 3 पचे 25 36, तो 25 3 28 6 34, 34 और 30 64 का 4 बाकी 6, सॉरी 34 और 30 64 का 4 बाकी 6, 6 पंचे 30 और 6 36, तो 36 40 पाए, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। MS वर्ड में किसी इमेज को चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट? ऑप्शन, टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों को सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? तो बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेड का अंकित मूल्य दे रखा है जो लागत मूल्य से 26% अधिक है, लाभ प्रतिशत 13 है, तो छूट पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि सर एक वस्तु का CP है 100, अब उसका अंकित मूल्य CP से 26% अधिक, तो 100 से 26% अधिक मतलब 126। अब इस पर 13% का लाभ हुआ, तो मान लेते CP 100 था, 100 पर 13% का लाभ मतलब बेचे कितना पर? 113 पर। तो पूछ रहा डिस्काउंट कितना, तो देखिए 126 MRP था, 126 MRP वाला चीज 113 पे बेचे, तो यहाँ डिस्काउंट कितने का दिए? 13 का। तो 13 का डिस्काउंट दिए किस पर? 126 पर, तो 100 पर कितना? अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1300 बटे 126, नीचे 126 से डिवाइड करेंगे तो 126 से कम, यहाँ पर लगा देते डायरेक्ट 10 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1260, 0 4 खत्म 0 126, 12 तिया 36 मतलब 3 बार में, 6 तिया 18, 12 तिया 36 और 37, सॉरी 12 तिया 36 और 37, तो यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 22, मतलब 10.3 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग इस वीडियो को अब उस तरीके से नहीं देख रहे जैसे आप लोग पहले देख रहे थे। क्या इस क्लासेस को बंद करके कोई और क्लासेस शुरू कर दिया जाए? तो कम से कम अगर आप लोग देखिए, काफ़ी मेहनत से आप देख सकते हैं ये वीडियो लगभग 1.25 घंटा का लगभग होता है। काफ़ी मेहनत से इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आते, तो कम से कम इसे जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। 2 दिन से देख रहे बहुत कम लोग ही इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है।
क्या क्वेश्चन का रखा है, 7 बक्सा है जो एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखा गया। कह रखा है जी के ऊपर केवल बी रखा गया, मतलब जी के ऊपर एक ही व्यक्ति है बी, जी और ई के बीच में सी को रखा गया, जी और ई के बीच में केवल सी को रखा गया, डी के नीचे केवल ए रखा गया, डी के नीचे केवल ए रखा गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो एक पर्सन कौन बच रहा है, एफ, तो एफ यहाँ पर रखाएगा। तो कह रखा है ई के नीचे कितना बक्सा है, ई यहाँ है तो ई के नीचे कितना बक्सा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4। ई के नीचे पूछ रहा है तो ई के नीचे तो यही 3 बक्सा है सर, तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाना चाहिए। बोर्ड मास रूल लगता है, क्या करते, पी के जगह पे डिवाइड, क्यू के जगह पे गुना, आर के जगह पे प्लस और एस के जगह पर माइनस। ये लक बाय चांस पहला ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन चेक करके जाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वन्य मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है, तो 31.16%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन पहले के शिफ्टों में पूछा गया था। एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए ये टोटल दूरी है 222 किलोमीटर, अब ये 222 किलोमीटर तय करता है 14 घंटे में, ठीक है। यदि वह इस दूरी का 2/3, तो 222 का 2/3 कितना होता है, तो यदि वह इस दूरी का 2/3 निर्दिष्ट समय के 3/7 समय में करता है, तो टोटल समय तो 14 है। अब इस डिस्टेंस का 2/3 मतलब 2/3, तो ये इसको काटेगा, 3 सत्ते 21, 1 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 1 15, 158 किलोमीटर। अभी 158 किलोमीटर टोटल समय का 3/7 समय में करता है, तो टोटल समय तो 14 घंटा है, 14 का 3/7, तो ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, 2 गुना 3 मतलब 6 घंटा। मतलब वो 100 मतलब उस दूरी का 222 का 158 किलोमीटर, मतलब उस 222 किलोमीटर में 158 किलोमीटर 6 घंटा में जाता है। तो ये थोड़ी ना पूछ रहा, बचा बोला शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना होगा, तो 222 में 158 घटाएंगे तो बचा 74। उस 74 किलोमीटर को जाने के लिए उसका चाल, तो देखिए टोटल डिस्टेंस 14 घंटे में किया, उस 14 घंटे में 158 किलोमीटर 6 घंटा में किया, तो बचा 74 किलोमीटर जाएगा 8 घंटा में, यही इसका स्पीड होगा बचा हुआ का। तो 74/8 मतलब 8 नमा 72, 2 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, मतलब 9.25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया था, तो हेनरी डंडास, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सिंग वाले गेंडे की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई, जिनकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 25 में 51 हो गया, तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 2। कर का 350 रुपये की राशि है, ठीक है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज। तो देखिए ब्याज होता है P, प्रिंसिपल 350, रेट 4% और टाइम यहाँ पे 2.5/100। आप देखिए 2.5 × 4 10 होगा, 10 × 0 100, इसको काटेगा तो बचा कितना, ये देखिए 2.5 × 4 होता है 10, और 10 और ये 0 इस 100 से कटेगा तो बचेगा 35, मतलब 35 रुपया ब्याज, ऑप्शन नंबर 2। मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखिए अभ्यास खंजर लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था, गलत बात है। यह अभ्यास आतंकवाद निरोधक और विशेष बलों के अभियानों पर केंद्रित था, सही। इस अभ्यास में भारत की पैरासूट रेजिमेंट और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल हुए थे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और इसका परिमाप एक सम षटभुज के परिमाप के बराबर है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है सर भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर का ही वैल्यू दे रखा है 2304, तो यहाँ से भुजा क्या होगा, तो भुजा होगा स्क्वायर रूट अंडर 2304। अब देखिए फिर से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो निकालने का वही तरीका, इसका यूनिट डिजिट पे 4 है, तो या तो 2 का स्क्वायर और 88 64, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट पे 2 या 8। अब देखिए 2304 है, तो 4 चौक 16 25 25, या तो ये 42 का स्क्वायर होगा या तो ये 48 का स्क्वायर होगा। अब हम ले लेते हैं
45, 45 मतलब 20 25, 45 का स्क्वायर 20 25, ये 20 25 से ज़्यादा है, मतलब ये 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा 48, मतलब भुजा पता चल गया 48। अब क्या रखा है, ये वर्ग का जो परिमाप है ना षटभुज के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप होता है सर 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा ये बराबर हो जाएगा 6 गुना समषटभुज का परिमाप, तो उसको बोल देंगे 6 गुना भुजावन। तो 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 48, ये बराबर हो जाएगा 6 गुना भुजावन, मतलब समषटभुज का भुजा, ये समषटभुज का भुजा, ये 6 इस 48 को काटेगा 8 बार में, 8 गुना 4 32, मतलब यहाँ से भुजा वन पता चल गया 32। कर का समषटभुज का क्षेत्रफल, तो कल भी आपको बताए थे समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा यहाँ 32 है यानी 32 गुना 32। अब देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, समषटभुज में रेगुलर हेक्सागोन में 6 गो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6 गुना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये 4, अब देखिए हम इसको ऐसे नहीं काटेंगे, ये 2 से ये 16 बार में और ये भी 2 से 16 बार में। अब आपको पता है 16 का स्क्वायर 256, 256 गुना 6, 256 गुना 6 √3, तो 256 को 6 से गुना करेंगे, 6 का 36, 6 5 3 सॉरी 6 5 30 और 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 36 √3 cm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पौंडीचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसिसियो का मुख्यालय बन गया, तो 1674 में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर इस पैटर्न को समझिए, यहाँ बी है यहाँ ई है, तो बी से ई गया, सी डी ई इधर से इधर गया, यहाँ पे देखिए वाई है, यहाँ है भी के बाद WXY, मतलब इधर से इधर जा रहा है 3 आगे, तो इस मतलब 3 पीछे बोली है, इधर से 3 आगे S, तो किससे 3 आगे करेंगे, तो एस, तो ओ से देखते OPQRS, यहाँ 4 आगे, Q से देखेंगे Q OPQRS 2 आगे, P से देखेंगे QRS, तो मतलब यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये तो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात दे रखा है, उनके इनकम का रेशियो है सर 4:3, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 16:17, और उनका सेविंग यहाँ पर दे रखा है। तो पूछ रहा सीमा और दर्शन का कुल व्यय, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपको वैल्यू निकालना है 16 + 17, तो 16 + 17 ही टोटल व्यय होगा, तो 16 + 17 मतलब 33 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। हम देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा टोटल व्यय, मतलब 33 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 33 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें से कौन सा संख्या 33 से डिवाइड है, मतलब यहाँ पे टोटल व्यय निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 33 का मल्टीपल होगा, तो आप 33 का मल्टीपल यहाँ पर कौन है, तो 33 मतलब देखिए 33 किससे लगेगा, 11 और 3 से, 11 और 3 से, तो देखिए ये 3 से लगेगा नहीं, ये 3 से लगेगा नहीं, बचा इसमें और इसमें, तो ये देखिए 15,000 क्या 11 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। अब बताइए, एक बेहतरीन क्वेश्चन था जिसे हम लोग विदाउट पेन बना सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन के, ऐसे तरीका वही है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है सर, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, टाउन एम जो है ना वो एन के उत्तर में है, टाउन ओ के पूर्व में है, इधर इधर। आगे टाउन ओ टाउन पी के पश्चिम में, टाउन ओ जो है ना टाउन पी के पश्चिम में है, टाउन ओ पी के पश्चिम में। अब देखिए या तो पी यहां बैठ सकता है, इसके लिए दूसरा मार्कर ले लेते, कलर ले लेते। अब देखिए क्या रखा, टाउन ओ टाउन पी के पश्चिम में, टाउन पी के पश्चिम में, या तो पी यहां पर होगा या तो पी यहां पर होगा, नहीं कर सकते अभी कहां होगा। अब देखिए टाउन पी टाउन क्यू के दक्षिण में, टाउन पी जो है ना क्यू के दक्षिण में है, तो या तो देखिए इस दोनों में से कोई एक ही शर्त होगा। अब क्या रखा, टाउन पी टाउन क्यू के दक्षिण में, या तो क्यू यहां होगा या तो क्यू यहां होगा। अब क्या रखा, टाउन एम क्यू के दक्षिण पश्चिम में, मतलब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, या तो क्यू यहां होगा या तो क्यू यहां होगा। अब पढ़िए, एम जो है ना टाउन क्यू के दक्षिण पश्चिम, अगर यहां पर क्यू होगा तो ये इसके कहलाएगा दक्षिण पूर्व, ये इसके कहलाएगा दक्षिण पूर्व, जबकि कह रखा टाउन एम क्यू का दक्षिण पश्चिम, मतलब क्यू का दक्षिण पश्चिम में कौन है, एम, मतलब ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब यहां पर जो हमने पी माना यहां पर हमने क्यू माना वो गलत है, ये कंडीशन लेके जाना है। तो कह रखा है तो मतलब पी यहां पर होगा, तो टाउन पी के संबंध में टाउन एन की स्थिति, टाउन एन की स्थिति पी के संबंध में, तो ये इसके कहां पर है, पश्चिम में, ऑप्शन नंबर 3।
यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखिए आई के बाद पी जाएंगे, JKLMNOP 7वां पोजीशन, ई के बाद एफ लगातार, आई के बाद जे लगातार, एन के बाद ओ लगातार, ये सभी लगातार, ये 7वां पोजीशन, यही असंगत है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप है जो एक टंकी को क्रमशः 44 मिनट और 84 मिनट में भर सकते हैं। तो मान लेते हैं ए जो है ना 44 मिनट में और बी जो है ना 84 मिनट में भर सकता है। अब टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा हुआ, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी को 28 मिनट में भर सकता है। मतलब 3 पाइप है, एक पाइप है सी, अगर 3 पाइप तीनों को साथ में कराया जा रहा है काम तो वो 28 मिनट में करता है। तो सबसे पहले 44, 84 और 28 का एलसीएम। तो 44 का मतलब 11 गुना 4, 84 का मतलब 21 गुना 4 और 28 का मतलब 7 गुना 4। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, तो ये तो 11 होगा, 4 भी होगा, अब देखिए ये 21 भी होगा, मतलब यही इसका एलसीएम कहलाएगा। तो 21 चौक 84, 84 गुना 11, तो 84 गुना 11 करेंगे, मतलब इसका एलसीएम निकल के आएगा 924। तो इस तरीके से आप एलसीएम भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप देखिए ए 44 घंटा में, ए 44 मिनट में 924 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी देखिए 11 गुना 4 44, तो ए होगा 21। 20 84 में 924, तो 21 गुना 4 84, तो बी का एफिशिएंसी 11। ए प्लस बी प्लस सी 28 मिनट में 984 काम किया, तो 28 देखिए यहाँ से 7 गुना 3 7 का 28, मतलब 11 तिया 33, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 33। यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी का सम कितना है, तो ए प्लस बी हो गया 21 प्लस 11, 21 प्लस 11 मतलब 32। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 33, तो सी का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा 1। तो यहाँ पर क्या रखा, टंकी के तल पे लगा पाइप, उस भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब चूंकि ये टंकी को खाली कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा माइनस में, इसका एफिशिएंसी क्या होगा माइनस में। तो आप देखिए ये 924 काम है, इस 924 काम को एक एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 924/1 मतलब 924 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई। अब देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। हानि हुआ मतलब 4 का चीज़ को कितना पे बेचती है 3 पर, ठीक है, मतलब ये CP ये SP। अब क्या रखा एक्चुअली में कितना पे बेचे 112, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 112, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 तिया 9 10 11, 3 तिया 9 2 112, 112 कटेगा नहीं कटेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 112/3। तो CP कितना हो जाएगा, तो CP हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 112/3, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 112/3 गुना 4, ये हो गया CP। अब इस पर 50% का लाभ कमाना है, तो 50% का लाभ कमाना है तो बेचना है 150%। 150% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/2। ये 3 से 3 क्या हो गया कट गया, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो 112 गुना 2 224, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कह रखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 27 और 19 दोनों से विभाज्य। कह रखा यहाँ पर कौन सी संख्या है जो 27 से भी विभाज्य और 19 से भी विभाज्य, तो ये तो हमको देखना पड़ेगा। 19 से डिविजिबिलिटी का कोई नियम नहीं होता, लेकिन 27 का होता है। देखिए वही नंबर 27 से विभाज्य होगा जो नंबर 9 से विभाज्य होगा। तो आइए 9 से डिविजिबिलिटी का पहले नियम चेक करते। तो 4 3 7 7 2 9 6 बच रहा है, मतलब ये 9 से डिवाइड होगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे 9 तो है, ये है 6 3 9 5 और 1 6 बच रहा है, क्या ये 9 से डिवाइड है नहीं। इस ऑप्शन में चेक करेंगे, देखिए 3 3 6 6 4 10 10 7 17 और 1 18, क्या 18 9 से डिवाइड है, तो मतलब ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 3 6 4 10 10 8 18, 8 यहाँ पे बच रहा है, तो क्या ये 9 से डिवाइड है नहीं। तो यही एक ऐसा ऑप्शन बन रहा है जो 9 से डिवाइड है, तो ये 27 से भी होगा और 19 तीनों से होगा। तो क्या हमको इतना 19 से थोड़ी ना चेक करना, ना 27 से देखना, डायरेक्ट 9 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है, तो सिख से, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सीरे पेडू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था, तो काश, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी बहन की आयु के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है, तो मान लेते एक भाई की वर्तमान आयु x है और एक बहन की वर्तमान आयु y है, ठीक है। ये भाई हो गया, ये बहन हो गया, याद रखना आपको। अब कह रखा भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो 3x, बहन की आयु का 5 गुना मतलब 5y + 25 अधिक है।
तो यहाँ से ये 5y इक्वल के उधर जाएगा तो 3x माइनस 5y बराबर 25। एक और कंडीशन का रखा कि बहन की आयु का 5 गुना, तो बहन की आयु मतलब y है तो y का 5 गुना भाई की आयु से 5 कम है, भाई की आयु से 5 कम है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा कि x माइनस 5y बराबर 5। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों को इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस 5y बराबर 5। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये साइन माइनस, ये साइन प्लस, ये साइन माइनस। तो ये 5y माइनस 5y गया, 3x में से x गया 2x, 25 में से 5 गया तो 20, तो 2x बराबर 20। तो यहाँ से x पता चल गया 10 वर्ष, x हो गया भाई का आयु। ठीक है, y यहाँ पर x का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 5, 5 बराबर हो गया 5y। तो यहाँ से y निकल के आ गया 1, मतलब बहन की आयु हो गया 1 वर्ष। तो कह रखा भाई और बहन की आयु का अंतर, तो भाई का आयु 10, बहन की आयु 1, तो 10 में से 1 गया 9 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। देखिए ये क्वेश्चन आसान है। देखिए h के बाद I के बाद J के बाद K, तो h के पहले एक नंबर आएगा G से सब शुरू है। अब देखिए यहाँ पर देखिए K के बाद L के बाद M, तो K के पहले एक आएगा J, तो G के बाद J। अब यहाँ देखिए 33 में 8 जोड़ेंगे, 41 में 8 जोड़ेंगे, 49 में 8 जोड़ेंगे, 57, तो 57 में भी 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। GJ 65, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 407 रुपया है। अब देखिए आपको पता होगा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है CI माइनस SI। देखिए 2 वर्ष का CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल आपको निकालना है, R यहाँ पर दे रखा है 10, तो 10/100 का स्क्वायर, तो ये इसको काटेगा 10 बार में, मतलब इसका स्क्वायर। CI और SI का डिफरेंस है यहाँ पे 407, तो यहाँ पे P/10 का स्क्वायर मतलब 100, तो P/100 बराबर 407। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आएगा 407 गुना 100 मतलब 407 पे 00, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख थी पहले वर्ष में, इसमें 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या। तो देखिए जनसंख्या था 1 लाख, 5% का वृद्धि हुआ तो होकर कितना हो गया 105%/100। अब देखिए इसको भिन्न में नहीं कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 100 का मल्टीपल है तो 0 काटने में आसानी होगा। फिर दूसरे वर्ष 20% का वृद्धि हुआ तो बढ़कर कितना हो गया 120%, मतलब 120/100। 2 0 2 0 4 0, ये 3 और 1 4 0 को काटेगा, तो यहाँ पे देखिए 1 0 और 1 0, 2 0 तो हो गया। अब इस 12 को 105 में गुना करेगा, 12 पंचे 60 का 0 बाकी 6, तो फिर यहाँ 6, 12 एकम 12, मतलब 1,26,000 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 बनाने का तरीका आपको बता चुके कि यहाँ पर हम लोग अपने मन से मान लेंगे कि इसका जो माध्य है ना वो 54 है। इसका माध्य कितना मान लिए, ये 54 ही मान लिए, तो यहाँ पर इस 54 को लिखेंगे प्लस। अब देखिए अब ये 54 से इधर जाते हैं, तो पहले देखिए 54 से 54 कितना जाता है 0, 0 गुना 64 0 ही हो जाएगा, 0 गुना 64 0 ही होगा, प्लस 54 से 69, 54 से 69 जाएंगे तो कितना ज़्यादा 15, तो इस 15 को इस 34 से क्या करेंगे गुना, प्लस। अब देखिए इस 54 से 95 कितना जाता है, तो 54 से 95 41 जाता है, तो इस 41 को इस 57 से क्या करेंगे गुना। अब देखिए ये 54 से ये 19 कितना कम है, तो 54 से 19 आना है तो 35 कम है, तो इसके लिए माइनस साइन। अब इस 35 को इस 22 से क्या करेंगे गुना, माइनस। इस 54 से 31 कितना कम है, तो 54 से 31 23 कम है, कितना कम है 23, इस 23 को इस 35 से क्या करेंगे गुना, तो कम है तो उसके लिए माइनस बटे टोटल डाटा। तो यहाँ पे 57 7 4 11 4 15 5 20 2 22 का 2 बाकी 2 5 2 7 3 10 6 16 16 2 18 3 21, तो यहाँ तो 54 होगा ही होगा सर, प्लस। अब देखिए 15 गुना 34, 15 चौक 60 का 0 बाकी 6, 15 तिया 45 और 6 51, प्लस 41 गुना 57 7 एकम 7 7 चौक 28 5 33 का 3 बाकी 3 पंचोक 20 और 3 23, मतलब यहाँ पे 2337। यहाँ पे देखिए 35 दूनी 70 का 0 बाकी 7, 35 दूनी 70 और 7 770, माइनस 35 तिया 105 का 5 बचा 10, 35 दूनी 70 और 10 80, 805 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 212। देख सकते कैलकुलेशन वैसा है नहीं यहाँ पर 54,
प्लस, अब 510 प्लस 23 37 जोड़ेंगे तो 510 में 23 37 जोड़ेंगे तो इधर कर लेते 2847 और 770 805 8 7 15 1575 1575, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 1272/212। अब ये 212 से 1272 कटा 6 बार में, तो 54 प्लस 6 कितना हो गया 60, मतलब इसका जो माध्य निकल के आएगा वो 60, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जो निकल के आएगा सबको जोड़ के फिर 212 से डिवाइड करेंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 मैक्सिमम शिफ्टों में अभी तक 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन का रखा है कि ए बी और सी डी का रखा है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, और एक लाइन है तिर्यक छेदी ट्रांसवर्सल लाइन, उसका नाम है पी क्यू। अब दूसरा कहानी पढ़िए, कर रखा है ई और एफ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इस पॉइंट का नाम है ई और इस पॉइंट का नाम है एफ। आगे की कहानी पढ़ते हैं। कर रखा है एंगल पी बी 42, एंगल पी ई बी मतलब ये वाला एंगल दे रखा है 42 डिग्री। अब कहता है ए बी और सी डी के बीच बिंदु जी है, या तो जी इधर होगा या तो जी इधर होगा, पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एंगल बी ई जी, अब बताइए ये बी ई जी 21 डिग्री हो सकता है, ये बी ई जी 21 होगा नहीं, ये जो भी होगा 90 से ज़्यादा, क्योंकि अधिक कोण बन रहा है, तो मतलब जी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा नहीं, जी इधर ही एग्जिस्ट करेगा, तो इसको मिटा देते, इसको क्या कर लेते, मिटा लेते। ठीक है, तो ये जी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जी इधर करेगा, तो जी इधर एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये बी ई जी दे रखा है कितना 21 डिग्री। अब ये जी और एफ को मिलाने बोला है। अब कह रखा है एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई ये एंगल दे दिया है 34 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, आपसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल निकालना है। अब देखिए ये 42 ये 21, तो ये कितना होगा आपको पता है, लीनियर पेयर से यहाँ पे टोटल 180 बनेगा, तो 42 प्लस 21 हो गया आपका 63। 180 में आपको 63 घटाएंगे तो ये एंगल निकलेगा, तो ये एंगल हो गया ठीक है 117 डिग्री। अब ये 117 ये 34, तो ये कितना होगा आपको पता है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180, ये 117 ये 134, तो ये दोनों का सम हो गया 7 4 1 11, 3 1 4 और 1 5, 151 डिग्री। ये तो ये दोनों का सम 151, तो इसको 180 बनाने के लिए ये कितना होगा, तो 180 में 151 घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा 29 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल पता चल गया 29 डिग्री, यही आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में मनाए गए किस राष्ट्रीय दिवस या सप्ताह में औद्योगिक कार्यस्थलों में सुरक्षा उपायों पर बल दिया गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एम एन ओ पी वाई और जेड एक ही इमारत के 6 अलग अलग तल है, वही सेम वाला क्वेश्चन। एन और पी के बीच में 2 व्यक्ति है, जेड और एक ओ के बीच में भी 2 व्यक्ति है, जेड के ऊपर कोई नहीं रहता है, मतलब जेड सबसे ऊपर रहता है, पी ओ के नीचे लेकिन वाई के ऊपर। पी का रखा है ना ओ के, पी जो है ना ओ के नीचे लेकिन वाई के ऊपर, ओ पी वाई साथ में। ओ और जेड के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब जेड यहाँ है ना, तो टोटल कितना पर्सन है 6 है, तो 1 1 2, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ कह रहा है जेड और ओ के बीच में 2, तो 1 2 मतलब जेड और ओ के बीच में 2 व्यक्ति। अब देखिए ओ के नीचे पी ये अभी बना है और उसके नीचे वाई। अब यहाँ पर एन और पी के बीच में 2 व्यक्ति, एन यहाँ है तो एन और पी के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब एन यहाँ पी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, तो एक पर्सन कौन छूट रहा है, एम एन ओ पी वाई, जेड तो हो गया, एम एम छूट रहा है तो एम यहाँ पर कर रखा है। एम के नीचे कितना व्यक्ति, एम यहाँ है तो उसके नीचे 1 2 3, टोटल 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 संख्याओं का औसत 17 है, 9 संख्याओं का औसत 17, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 17 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत, तो शेष 2 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 9 संख्याओं का सम कितना होगा, तो 9 संख्याओं का सम होगा 17 गुना 9, उसमें से 7 संख्याओं का औसत को घटाएंगे तो 17 गुना 7 घटा देंगे, तो बचेगा वो 2 संख्या, उस 2 संख्या का औसत। तो देखिए इस दोनों में 17 कॉमन है, तो 17 कॉमन लेंगे तो 9 में से 7 गया 2, तो 2/2, 2 से 2 कटा, मतलब यहाँ से इसका औसत निकल के आएगा 17, ऑप्शन नंबर 4।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपको बोले थे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार और किसी शिफ्टों में पूछा गया था। अभी तक जो हमने आज मिला के 12 शिफ्टें देखी है, तो उसी में से किसी एक और शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कह रखा है एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगता है, और स्थिर जड़ में नाव की चाल, तो नाव की चाल को x मानते हैं और धारा की चाल को y मानते हैं, और इसका अनुपात दे रखा है x/y, मतलब 8/5। कह रखा है 33.2 किलोमीटर जाता है, 33.2 किलोमीटर जाता है 83 मिनट में। तो ये क्या होगा, स्पीड धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो ये तो मिनट में, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे। तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये जीरो खत्म। ये 83 इस 332 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 6 मतलब 24। मतलब यहाँ पर इसका जो स्पीड निकल रहा है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। कब, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है। तो मतलब 8 + 5 13 यूनिट, मतलब 13 यूनिट का ही वैल्यू है 24 किलोमीटर पर आवर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 13 यूनिट का वैल्यू 24 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 24/13। अब कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर गया, धारा की विपरीत दिशा में गया है 47.1 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो उनका स्पीड क्या होगा, घटेगा। स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो 8 में से 5 गया 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 24/13, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 गुना 24। 13 नीचे आएगा तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाके ऊपर। तो मतलब पहला वाला को समय इतना लग रहा है। फिर कह रखा धारा की दिशा में जा रहा, टोटल समय पूछ रहा है, तो धारा की दिशा में जा रहा 55.9 किलोमीटर। अब देखिए धारा की दिशा में जाएगा तो कितना यूनिट, 8 × 5 = 13 यूनिट, और 13 यूनिट का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं 24 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ 24 दिया तो 72 हो जाएगा नीचे, ये इसको काटेगा 7 × 4 3 एकम 3, 1 3 पंचे 15, 3 7 21, 13 7। अब यहाँ पर हो गया 13 7 91 का 1 बाकी 9, 13 पंचे 65, 65 और 9 74 का 4 बाकी 7, 13 7 20, 204.1/24 आवर, और यहाँ पे 55.9/24 आवर। दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यही तो दोनों टाइम का सम है। तो 9 और 1 10, ठीक है, 5 4 9 और 1 10, ठीक है, 5 और 1 6, 20 और 6 26, 260/24, 260/24। यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो 10 पॉइंट समथिंग आवर होगा। 10 पॉइंट, देखिए ये 240 से ज़्यादा, ये देखिए ये इसको काटेगा 10 पॉइंट समथिंग बार में काटेगा, मतलब जो भी टोटल समय लगेगा वो लगभग 10 घंटे के आसपास होगा, लगभग 10 घंटे के आसपास। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 10 घंटे के आसपास नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन एरर है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन एरर है। इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 260/24 घंटा, 260/24 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन एरर है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना था, किए कि नहीं किए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टी से वाई, टी से वाई, TUVWXY 5वां पोजीशन, M से R, MNOPQR 5वां पोजीशन, तो S से 5वां पोजीशन आगे TUVWX। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। यहाँ देखिए K है, यहाँ H है, तो यहाँ से H से K गया, HIJK, मतलब 3 पोजीशन राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे V है, तो V से इधर 3 पोजीशन इधर चलते हैं, तो T, हाँ STUV, तो S मतलब X के बाद आएगा S, क्योंकि S से 3 पोजीशन भी इधर होगा, तो XS9 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 2024 के सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल में शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय ने बहुमत से क्या निर्णय दिया। तो 1950 से पहले निर्मित संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है, भले उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी रेलवे से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, देखिए आज हम लोग RRB NTPC का 12वां सेट का ग्रेजुएट लेवल का 12वां सेट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। जो अभी तक 11 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना दिया गया और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया है। ठीक है, देखिए काफ़ी मेहनत से
सवा घंटा का वीडियो रहता है, गर्मी में बैठ के बनाते पंखा बंद करके, ताकि आप लोगों को कोई नॉइज़ का इशू ना हो। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लाता हूँ, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए, 5 सदस्यों का एक परिवार का औसत वजन क्या है जिनका वजन दे रखा है, तो सभी वजन को जोड़ दीजिए। तो यहाँ 7, 7 3 10, 6 16, 9 25 का 5, बाकी 2, 4 2 6 4 10, 5 15, 6 21, 21 3 24, 245, 5 है तो डिवाइडेड बाय 5। ये इसको काटेगा, 5 चौक 20, 4 5 नमा 45, मतलब इनका जो औसत वजन होगा 49, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक साथ में और उसके पहले संख्या होना चाहिए। तो देखिए 2 प्रतीक साथ में उसके पहले संख्या, 2 प्रतीक साथ में उसके पहले संख्या, और कहीं पर है और कहीं नहीं है, 2 ही जगह है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्याओं को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो गरीबी अंतराल सूचकांक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन से सीधे MS पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+O, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 57 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया A+B+C का होल स्क्वायर। तो A+B+C का होल स्क्वायर होता है सर, पहले फॉर्मूला लिख देते, A² + B² + C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो A+B+C का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर A की जगह 7A, तो 7A का स्क्वायर करेंगे तो 49A² सभी ऑप्शन में, 6B का स्क्वायर करेंगे तो 36B² और 4C का स्क्वायर करेंगे तो 16C² सभी में। उसके बाद होता है 2AB, यानी 7×6 42, 42 × 2 84AB, 84AB सभी ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए उसके बाद होता है 2BC, तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48BC, तो 48BC ये तो होगा नहीं, तो ये दोनों। अब उसके बाद होता है 2CA, तो C 4CA, 7 चौक 28, 28 दूनी 56AC, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त नियम ने, ठीक है, मूलतः कितनी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की है? तो देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें से 94 नेचुरल अवस्था में, मतलब नेचुरली पाया गया है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेवार होती है? तो छोटे शहर या कस्बों के प्रशासन के लिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैंने बताया है। अब देखिए D से I, DEFGHI ऑप्शन से जाते 5 आगे, K के 5 आगे, LMNOP 5 आगे, ये तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा। यहाँ से A से F, BCDEF 5वां पोजीशन, तो H से 5वां पोजीशन आगे, HIJKLM 5वां पोजीशन आगे यहाँ पे मिल रहा है, मतलब अभी तक सही है। G से L, GHIJKL 5वां पोजीशन आगे, तो N से 5वां पोजीशन आगे, ऐसे पहला वाला ये ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाते हैं, चारों ऑप्शन चेक करके जाना होता है। अब देखिए यहाँ 22 से 25.1 जाने में 3.1 जोड़े, 25.1 से 28.2 जाने में 3.1 जोड़े, यहाँ भी 3.1 जोड़े, और यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो 3.1 जोड़ेंगे, तो 31.3 में 3.1 जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 34.4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुरा पर्वतमाला का, ठीक है, उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धूपगढ़, ऑप्शन नंबर 3। गिरीश कर्नाड ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस स्थानीय भाषा के साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया? तो कन्नड़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 तो कराने वाला क्वेश्चन है नहीं, हलवा वाला बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 आपको बता चुके, कन्वर्जन करना रहता, बोर्ड मास रूल लगाना है, कैलकुलेशन है, वो भी बच्चा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि यह पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। अब देखिए यहां पर B है, यहां पे D है, तो B से D इधर से इधर गया एक छोड़कर, यहां पे देखिए X है, यहां पे Z है, तो X से Z गया एक छोड़कर, Y छोड़कर, तो यहां पे देखिए V है, तो V के एक पहले आएगा
यू, तो यू को छोड़ना है और उसके एक जस्ट पहले आएगा टी, मतलब टी से शुरू होगा, टी से एक ही शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे चेक भी नहीं करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बता चुके हैं। पहला घटक एक प्रतीक, देखिए पहला घटक प्रतीक है नहीं, ये ऑप्शन खत्म। यदि पहला घटक विषम संख्या, अंतिम घटक सम संख्या है, देखिए पहला विषम अंतिम सम, तो पहले और अंतिम घटकों को सी से, मतलब सर्कल के अंदर सी, तो 5 की जगह पे लिख देंगे सर्कल के अंदर सी, और 4 की जगह पे भी लिख देंगे सर्कल के अंदर सी, बचा 3 प्लस, तो 3 कहाँ पर है, 3 के लिए सी और प्लस के लिए आर, तो ये ऑप्शन कौन सा है, आइए चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी भारत मुद्रा योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, SFURTI और RAMP योजना किस क्षेत्र विकास से जुड़ी है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार कराया है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार करा चुके हैं, ठीक है। किससे किससे ये क्वेश्चन बना है, कह रखा है जब x को इसमें प्रतीक में जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, तो जोड़ना है सर, तो यहाँ पर सबसे पहले 29 में x जोड़ेंगे बटे 31 प्लस एक्स, ये बराबर हो जाएगा 7 प्लस एक्स बटे 8 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हम लोग तो इसको ऑरली कर देते, लेकिन आज आपको फिलहाल फिर से लिख के दिखा दे रहे। 29 प्लस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, ये इक्वल के इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 7 प्लस एक्स इंटू 31 प्लस एक्स। आप समझिए जो जो टर्म बोलेंगे उसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये एक बार इसके साथ गुना होगा, तो 29 गुना 8, तो 30 अट्ठे 240 होता है, उसमें से हम क्या करेंगे 8 घटा देंगे, तो 240 में से जब हम 8 घटा देंगे तो इधर हो जाएगा 232। अब देखिए ये 29 गुना एक्स 29x, ये 8 इस x के साथ जाएगा, ये 8 इस x, तो 29x प्लस 8x, तो 29x प्लस 8x इधर हो जाएगा 37x। अब देखिए ये x इस x के साथ एक्स स्क्वायर और यहाँ का x इंटू एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। 31 गुना 7 यहाँ पे बात करेंगे, तो 31 गुना 7 आपको पता है सर इधर हो जाएगा 217। अब ये 7 एक बार इस x के साथ तो 7x, ये 31 इसके साथ तो 31 प्लस 7 38x। अब देखिए x गुना x एक्स स्क्वायर इधर वाला कट जाएगा, ये 37x 38x की तरफ जाएगा, तो 38x माइनस 37x मतलब x, ये 217, सॉरी यहाँ तो कितना था, 972 232, ये 217 232 की तरफ माइनस जाएगा, तो 232 माइनस 217 मतलब 15, मतलब यहाँ से x निकल के आ गया 15। अब देखिए आपको पता है इस दोनों का प्रोडक्ट ही इस दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो y गुना वाई स्क्वायर बराबर 5 गुना x का वैल्यू 15, तो 15 गुना 5 इधर हो गया 75। यहाँ पे 2x माइनस 3, तो x का वैल्यू 15, 15 गुना 2 30, 30 में से 3 गया 27, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 75 गुना 27। 75 को लिख सकते 25 गुना 3, 27 को लिख सकते 3 गुना 9, ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है, तो वाई क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 गुना 3 9, इसका स्क्वायर रूट 3 और इस 9 का भी स्क्वायर रूट 3, तो 5 तिया 15 तिया 45, मतलब वाई का वैल्यू 45। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में है। क्वेश्चन नंबर 72, संख्या दे रखा और उसके प्रत्येक अंक को बाएं से दायां अवरोही, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में सजाना, बड़ा से छोटा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 3, उसके बाद 1। कर रखा है कौन दाएं से तीसरा, तो दायां तो इधर होता है, दायां से तीसरा, तो दाएं से तीसरा पे 4, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए ये व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर जो 9 हम लोग किए थे ना, ये इसका अपोजिट है, और यही वाला क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो आज हम किए वो पहली बार पूछा गया, उसको जरूर देखिएगा, ये तो आसान वाला। 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर में जो बायां होता वही बायां होता, लेकिन जब दक्षिण की ओर बैठा है तो हमारा बायां उसका दायां बनेगा और उसका दायां हमारा बायां बनेगा। कर रखा है क्यू और ओ के बीच में 2 व्यक्ति, केवल आई पी के दाईं ओर बैठा है। कर रखा है केवल आई जो है ना वो पी के दाईं ओर, मतलब केवल आई जो है ना वो पी के दाईं ओर, मतलब ऐसे बैठा हुआ है। ओ और पी के बीच में एक व्यक्ति, अगर पी यहाँ है तो ओ और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। क्यू और ओ के बीच में 2 व्यक्ति, ओ यहाँ है तो क्यू यहाँ बैठेगा, तब क्यू और ओ के बीच में 2 व्यक्ति। कर रखा के, अब कर रखा के एल के दाईं ओर, के जो है ना वो एल के दाईं ओर और जे के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, तो जे और एल के बीच में कितने व्यक्ति है, तो एल यहाँ है जे यहाँ है, तो इसके बीच में टोटल कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन हर सेट में अब पूछा जा रहा है, कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जरूर जा चुका है। 2 द्विघात समीकरण है और कर रखा है इसके दोनों मूल, मतलब इसके दोनों रूट सेम है।
अब एक बात बताइए सर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सेम कब होगा? रूट्स आर सेम, ये कब होगा? जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या हो जाए? सेम। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 8x प्लस 6, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx² प्लस 4kx प्लस 3। तो इसको सेम करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो इधर हो गया 2kx² प्लस 4kx, मतलब इधर हो जाएगा 8kx प्लस 6। अब यहाँ पर k का मान क्या होगा? तो यहाँ से देखिए x² का कोफिशिएंट हो गया 2k, और यहाँ x² का कोफिशिएंट है 2, तो इस 2k को 2 के बराबर कर दीजिए, तो 2k बराबर 2 मतलब k बराबर 1, मतलब k का मान 1 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम हो जाएगा, और दोनों के रूट सेम निकलेंगे, दोनों का रूट सेम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा, यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या यहाँ 670, उसका दूसरा अंक हो गया 70, दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए। सबसे छोटी संख्या है 131, उसका दूसरा अंक 3 है, कर रखा इसमें से इसको घटाना है, मतलब 3 - 7, 3 - 7 मतलब -4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, इसके लिए जगह चाहिए रहता है। ये क्वेश्चन पढ़िए तब तक। देखिए क्वेश्चन का रखा है, यदि पहला अक्षर स्वर, तो पहला स्वर है नहीं, ये खत्म, दूसरा अक्षर स्वर है सर, कौन वॉवेल है, और अंतिम व्यंजन है, तो दोनों को डब्लू के रूप में, मतलब टी को भी डब्लू कर दीजिए और इस एक्स को भी डब्लू कर दीजिए। सॉरी, मतलब जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल है उसको डब्लू करना है, तो टी के लिए तो डॉलर हो जाएगा। अब एक वॉवेल है तो इसको बोल रहा है डब्लू करने, ई के लिए @ हो जाएगा, और जो एक्स है ना कर का अंतिम अक्षर उसको भी डब्लू कर देना है, तो डब्लू, $W @ $W, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? अब बताइए किसको किसको इस जीके का उत्तर पता है? तो सी बिडोन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी है? तो 39.954% वोट और 48 सीट, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आज आपके लिए छोड़ रहे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, कि सिर्फ वीडियो देखते हैं या कंप्लीट भी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सॉल्यूशन आज आपको करके बताना, और आसान सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80, बेहतरीन क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 63 घंटे में करता है, बी और सी उसी कार्य को 42 घंटे में करते हैं, और ए और सी उसी कार्य को 27 घंटे में करते हैं। बस कुछ नहीं करना है सर, एलसीएम लेना है। तो 63, 42, 27 का एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग वैसे थोड़ी नहीं लेंगे, 63 मतलब 9 × 7, 42 का मतलब 7 × 6, और 27 का मतलब 9 × 3। अब देखिए सर, ये तो 27 हो भी करेगा एलसीएम में। अब देखिए, अब यहां पर ये दोनों साथ में से एक साथ आएगा। अब यहां पर से ये 27 तो पूरा लिए तो ये 9 लेने की आवश्यकता नहीं है, इसका सिर्फ 2 आएगा। तो 27 × 14, 27 × 14 ही इसका क्या होगा? एलसीएम। और 27 × 14 करेंगे तो 14 × 98 का 8, बाकी 9, 14 दूनी 28 और 9 37, मतलब इसका एलसीएम 378। अब देखिए ए 63 घंटे में 378 काम किया, 63 घंटे में 378 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी 6, बी प्लस सी 42 तो 9, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी 9, यहीं से निकालेंगे, ठीक है। ए प्लस बी 27, तो 27 घंटा में 378, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी 7 × 2 14। आप समझिए, ए प्लस सी का एफिशिएंसी 14, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 9, ए का एफिशिएंसी 6। ए का एफिशिएंसी 6 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर 14 में से 6 गया, तो ये सी का एफिशिएंसी पता चलेगा 8। अब देखिए बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 9, उसमें से सी का एफिशिएंसी हो गया 8, तो बी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 1। कार्य का बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल है 378 काम। इस 378 काम को बी 1 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो समय लगेगा 378/1 घंटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट है, जो डाटा दे रखा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरिया दीजिए।
तो यहाँ पर सबसे छोटा है 41, 41 के बाद है 44, 44 के बाद है 45, 45 के बाद नहीं है, फिर 5 पे देखना है, 5 पे 55 और 58, 55 और 58, 5 पर और है नहीं, फिर 6 पे चलते 69, 67, 67 और 69। पहले टोटल डाटा आप गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब एन कितना 11, मतलब ओड नंबर होता है तो जितना नंबर ऑफ टर्म है उसमें 1 जोड़ देते, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देते, तो 11 + 12 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका माध्यिका निकालना है, मतलब इसका छठा टर्म देखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब छठा टर्म पर 67 है, ऑप्शन नंबर 2 ही इसकी माध्यिका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल में कितनी खेलो इंडिया एथलीट शामिल हुए थे? तो 28, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया। 301 से 300 जाने में 1, 300 से 297 जाने में 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, तो अगली बार 9 घटाएंगे, 285 में 9 घटाएंगे 276। आपको बोले थे इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा, और सबका यूनिट डिजिट पे 6 ही है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में? देखिए कोस अल्फा दे रखा है, कोस बीटा दे रखा है, साइन अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा होता है सर, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए यहाँ पर कोस अल्फा दे रखा है 3/5 और कोस बीटा दे रखा है 15/17। आपको दो चीज़ का मान रखना है, एक साइन अल्फा और एक साइन बीटा, इस चीज़ों का। अब देखिए कोस अल्फा 3/5, कोस अल्फा 3/5, तो साइन अल्फा कितना होगा? तो साइन अल्फा होगा √1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे कोस अल्फा है 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25, तो 1 माइनस 9/25, ये 25 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 25 में से 9 गया, 16/25, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन अल्फा निकल के आएगा 4/15, मतलब साइन अल्फा की जगह पे लिख देंगे, सॉरी 4/5। उसी तरीके से देखिए कोस बीटा 15/17 है, तो साइन बीटा निकालना है, तो वही सेम कहानी, √1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर बीटा मतलब 15 का स्क्वायर 225/17 का स्क्वायर 289, तो 289 में से 225 गया तो 64, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8/17, 8/17। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 8/17। तो यहाँ पे 15 चौक 60/85 और यहाँ पर हो जाएगा 8 या 24/85। 85 और 85 का एलसीएम हो गया 85, 60 में 24 जोड़ेंगे तो 84/85, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ये विदाउट पेन भी बनता है, आपको पता है। देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, ये 3 हो गया तो पी होगा 4, यहाँ पे 8 5 17 का ट्रिपलेट बनता है, मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा पी, यहाँ पर पी 4, यहाँ पर पी 8, बाकी डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 2400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन एक संरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिस्तर को 8,845 रुपया में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 50% अधिक है। मतलब कर का प्रॉफिट जो है ना, लॉस से 25% अधिक, 25% अधिक मतलब 125/100। अब ये 25 25 125, 25 चौक 100, तो यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा 5 यूनिट और ये एल हो जाएगा 4 यूनिट। कैसे होता है लेने आपको सिखा चुके हैं। देखिए ये 4 इक्वल की इधर आके नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से प्रॉफिट डायरेक्ट 5 और लॉस डायरेक्ट 4, मतलब प्रॉफिट हो रहा 5 यूनिट का, लॉस हो रहा 4 यूनिट का। अब यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, 8,845 रुपये में बेच रहे तो लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या होता है सर? SP माइनस CP, मतलब 8,845, सॉरी लाभ जो होता है ना, लाभ जो होता है SP माइनस CP, तो यहाँ पे CP कितना होगा? CP कितना होगा? तो CP सर होगा, CP होगा 8,845 में, मतलब SP में प्रॉफिट को घटाना, तो प्रॉफिट यहाँ पर 5 यूनिट है। अब यहाँ पर CP कितना होगा? तो यहाँ बराबर होगा, दोनों तो CP है तो CP तो सेम ही होगा। अब देखिए लॉस के केस में क्या होता है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, तो यहाँ से CP निकालना है तो लॉस प्लस SP हो जाएगा। लॉस यहाँ पे 4 यूनिट है और बेच रहा है 1987 रुपये में।
अब देखिए ये -5 यूनिट इस 4 यूनिट की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 हो गया 9 यूनिट। ये 1987 से 8845 की तरफ जाकर क्या होगा माइनस, तो 8845 में 1987 घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो इधर तो 9 यूनिट, 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया 8, इधर हो गया 13 में से 8 गया 5, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर हो गया 7 में से गया 6, 68 58 कितना निकल के आएगा 9 यूनिट का वैल्यू 68 58, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 सती 63, 63 5, 9 छक 54, 1 9 दूनी 18, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 762 रुपया। अब देखिए यहाँ पर किसी एक जगह पर चाहे यहाँ पर पुट कीजिए या यहाँ पे पुट कीजिए, निकलेगा सीपी, तो हम यहीं पे पुट कर लेते। 1 यूनिट का वैल्यू 762, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4 गुना 762 प्लस 1987, ये 462 है, 762 गुना कीजिए 4 दूनी 8, 6 चौक 24 का 4 बाकी, 2 7 चौक 28 29 30, यहाँ पर हो गया 3048 प्लस 1987, ये आपका क्या हो गया सीपी। दोनों को जोड़ेंगे तो सीपी यहाँ पर बन के आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5035 रुपया सीपी हो गया। अब इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ कमाना तो उसको बेचेंगे कितना पे सर 120% पे, 120% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 120/100, मतलब उसका 6/5, ये इसको काटेगा 10 पंसत्ते 35, 1007 गुना 6, तो इधर हो जाएगा 7 छक 42 और इधर हो जाएगा 60, तो मतलब उस वस्तु का जो एसपी होगा 20% लाभ पर बेचने के बाद, तो 60 42 ऑप्शन नंबर 2। पूछता सीपी क्या होगा, तो सीपी तो निकाल ही लिए थे 5035 रुपया, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। बाकी इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है, देखिए 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा, तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आ रहा था 5 यूनिट, लॉस निकल के आ रहा था 4 यूनिट, तो इस दोनों को जोड़ेंगे 9 यूनिट। अब यहाँ पर घटाएंगे, देखिए यहाँ पर भी कर रहे घटा रहे, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हो गया 5 यूनिट मतलब प्लस का 5 यूनिट, और लॉस मतलब क्या होता माइनस, यानी -4 यूनिट, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो जब इसमें से इसमें घटाएंगे तो 5 ऑफ -4, तो इधर हो जाएगा 9 यूनिट, तो इधर भी क्या करेंगे घटाएंगे, तो 2845 में से 1987 घटाएंगे, तो अभी जस्ट ही निकाले थे तो 6858 निकल के आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन में इस डाटा का डायरेक्ट यूज करते, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे जो वैल्यू निकल रखा है उस दोनों को जोड़िए और इसमें से इसको बेसिकली घटाते, तो एक माइनस होता है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 3-4 बार बता चुके इस टाइप की क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन क्या कर रखा है बता रहे, जब 1272, 2636 और 4249 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति पर शेषफल सेम बचता है। जब कर रखा है किसी सेम संख्या को इस 3 संख्या में विभाजित करते और समान शेषफल बचाता है, तब x वो संख्या निकालने का तरीका होता है एचसीएफ निकालिए। किसका एचसीएफ निकालिए, इस दोनों के नंबर का डिफरेंस, इस दो नंबर का डिफरेंस और इसका और इस नंबर के डिफरेंस का एचसीएफ निकालते हैं। तो 2636 में 1272 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 1364। अब 4209 में से 36 घटाएंगे तो 3 7 5 1। अब 4209 में 1272 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, ठीक है, घटा ही लेते 3 9 2। अब इसका निकालना है एचसीएफ, तो इसमें सबसे छोटी संख्या का फैक्टर निकालिए। तो देखिए 1364 है, इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये देखिए 4 से लगेगा, 4 तिया 12, 1 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब देखिए ये 11 से लगेगा, 11 तिया 33, 11 एकम 11, मतलब इसका जो फैक्टर निकल के आएगा ना वो निकल के आएगा 4 गुना 11 गुना 31। अब देखते हैं क्या इसका ये सेम कॉमन फैक्टर यहाँ पर है, तो देखिए ये संख्या 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो मतलब ये 4 कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ के रूप में नहीं आएगा। अब 11 से देखते हैं तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, उसे नहीं चेक करेंगे, इधर से चेक कर लेते 5 3 8, 7 1 8, मतलब ये 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। देखिए 3 2 5, 9 7 16, 16 में से 5 गया 11, मतलब ये भी 11 से कटेगा, मतलब इसके एचसीएफ में तो 11 होगा। अब 31 से चेक करते, 31 से 15 73 कटेगा, 5 का 5 बचती है 15, 2 23, नहीं कटेगा, मतलब ये 31 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब ये तीनों को कौन सा नंबर काट रहा है, तो 11 11 ही इसका एचसीएफ कहलाएगा, x ही एचसीएफ था, मतलब x बराबर 11, x पता चल गया 11। अब इस 11 को किसी भी संख्या में डिवाइड कर दें, मतलब इस 11 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें, तो यहाँ 1272 है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, तो 11 एकम 11, 1
11 कम 11, 7 में से 1 गया 6, 62, 11 पंचे 55, तो 12 में से 5 गया 7, मतलब रिमाइंडर निकल के आ रहा 7। मतलब समान शेषफल मतलब y है, तो हर केस में रिमाइंडर बच के आएगा 7। जब इस संख्या को एक 11 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक बार रिमाइंडर 7 बचेगा। तो x पता चल गया 11, y 7, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना x, तो 3 गुना 11 मतलब 33, माइनस 14 y, तो 14 गुना 7 मतलब 98, तो माइनस 98 में से 33 गया, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 3 गया 6, लेकिन यहाँ साइन माइनस, तो माइनस 65, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बोला कि इस शिफ्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए 32 + 15, पहला और लास्ट का सम ही सेकंड वाला, पहला और लास्ट का सम ही सेकंड वाला। ऑप्शन चेक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ होता हुआ नजर आएगा, 92, 8, 100, 100 + 10, 110, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आपको आसान सा ही क्वेश्चन, यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो MS ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ होता है, क्लिप बोर्ड में, ऑप्शन नंबर 3। विंडोज़ एप्लीकेशन में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो F4, ऑप्शन नंबर 3। 2025 में प्रक्षेपित NVS-2 उपग्रह का क्या महत्व है, या भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब क्या रखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण इसको कहते हैं, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, समान, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने कंसेप्ट आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या होता है कंसेप्ट सर, मतलब A/B पे पावर n जो होता है ना वो बराबर होता है B/A पे पावर -n के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2/11 पे पावर 9m + 9, ठीक है। तो इसको 2/11, तो ये 11/2 है, तो इसको 2/11 के रूप में लिखने के लिए पावर माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे 2/11 है, पावर प्लस में, अब देखिए बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर पावर माइनस में, अब ये दोनों आपस में बराबर, तो -12, -10, -10, जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पावर है -12 में से 2 गया, -10, -10, -16, तो इधर हो गया -26 और इधर हो गया 9m + n। तो ये +9 इक्वल के उधर जाएगा तो -9, तो -26 -9, तो इधर हो जाएगा -35, तो 9m बराबर -35, तो m बराबर हो जाएगा -35/9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में हंट को इतना, टाइम को इतना, तो दोनों में एक लेटर कॉमन है T। अब उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है, 3517, 2458 में एक डिजिट कॉमन है 5, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 96, हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, हर सेट में सेम ही, मतलब खाली यही वाला जगह पर खाली इसका पोजीशन चेंज कर रहा है या साइन का पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या कर रखा है, m-n, माइनस मतलब भाई, मतलब m जो है ना n का भाई है, m भाई है n का, n + o, प्लस मतलब माता, n जो है ना o की माता है, n + o गुना p, o जो है ना b की पत्नी है, o जो है ना p की पत्नी है, ये o पत्नी है तो ये पति कहलाएगा, ठीक है। और p/q मतलब p जो है ना q का पिता है, ये पिता है तो ये इसकी माता भी तो कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी, ये दोनों आपस में पति पत्नी, मतलब ये इसकी माता। m का q से संबंध, m का q से संबंध, तो माता की माता का भाई, माता की माता का भाई, ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 आपको बोल चुके नहीं कराएंगे, जैसा बोलता है वैसे करते चले जाइए। क्वेश्चन आसान होता है, खाली लंबा चौड़ा दे रखा होता है। भागीरथी और अलकनंदा में देवप्रयाग में जाकर गंगा नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आज हम लोगों का आरआरबी एनटीपीसी 10 जून का थर्ड शिफ्ट का भी पेपर यहाँ पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यानी अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 5 जून का तीनों शिफ्ट, 6 जून का तीनों शिफ्ट, 9 जून का तीनों शिफ्ट और आज मिलाकर 10 शिफ्ट का तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन देख लिए। 7 और 8 को कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, इसलिए उसका मैंने कोई एनालिसिस नहीं कराया। मैंने हर शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस कराया, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया और काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में पेरिस में AI
एक्शन समिट की सौ अध्यक्षता किन दो नेताओं ने किया था? तो इमैनुअल मैक्रां और नरेंद्र मोदी। देखिए कौन कौन स्टूडेंट है जो इस वीडियो का कंप्लीट सॉल्यूशन देखे, जो डेली कंप्लीट सॉल्यूशन देखते कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे भी पता चले कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।